गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, डियर पेरेंट्स और मेरे सभी मित्रों को मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ थियोलीजा सुपर किड्स में। दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग हमेशा की तरह खुश होंगे, अच्छे होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस कर रहे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मिल के मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बुद्धि। क्या बुद्धि कितना हमारे लिए ज़रूरी है, इस ज्ञान का हमारे लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने सुंदर हो, आपके अंदर कितना टैलेंट है, ये सब आपके अंदर है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाके किससे क्या बातें करनी है, किधर जाना चाहिए, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जब आपको नॉलेज नहीं होगी ना, तो ये सब टैलेंट आपका व्यर्थ है। आप बहुत सुंदर हो, आपको बात करने का तरीका नहीं आ रहा और आपको कहाँ कोई लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे क्या आपको बोल के उस वहाँ पे माहौल को ठंडा करना है। या फिर आप बहुत सुंदर हो और बाकी आप कहीं पे भी जा रहे हो, लेकिन आपको ये सारे काम नहीं आएंगे दोस्तों। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि बुद्धि क्या है और हमें कहाँ से मिलती है। तो हमेशा की तरह मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा होता है और उसके आगे जो डांस कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं। तो एक जो लड़की है उसके दरबार में वो डांस कर रही होती है। तो डांस करते करते वो राजा को देखती है। राजा बहुत बदसूरत होता है, बहुत सुंदर नहीं होता। तो ये लड़की के मन में सवाल आ रहा होता है कि मैं राजा से एक सवाल मैं पूछूंगी। जब अपना डांस ख़त्म करके जब राजा उसको भेंट देने आते हैं, गिफ्ट देने आते हैं, तो वो राजा से बोलती है, राजा जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? तब राजा बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तब राजा से वो पूछती है, राजा जब दुनिया में सुंदरता बढ़ रही थी तो आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं सुंदरता मांगी? तो वो राजा बहुत हंस के बहुत खुशी से एक उनको जवाब देते हैं। बोलते हैं तुम सुंदरता की लाइन में जब तुम खड़ी थी ना, जहाँ पे बुद्धि बढ़ रही थी, मैं उस लाइन में खड़ा था और मैंने वो बुद्धि प्राप्त की है ताकि तुम जैसे हज़ारों लड़कियां मेरे आगे आके नाच सकें। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा आपकी सुंदरता और आपका टैलेंट सब बेकार है। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो वो सब बेकार है, व्यर्थ है। जैसे वो राजा था, वो सुंदर नहीं था दिखने में, लेकिन वो उसके अंदर इतना बुद्धि था पूरा राज्य को संभालने का। उसके अंदर जो भी टैलेंट था उससे वो पूरी दुनिया उसके आगे झुकती थी। ऐसे हज़ार जो नाचने वाली हैं उसके दरबार में आके डांस करती थी। तो राजा ने बहुत अच्छे से हंस के आके बोला। तो इसके अलावा दोस्तों, इस बारे में हमारा बाइबल क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। हमारे बाइबल में एक राजा है सोलोमन सुलेमान जी। दोस्तों, जब वो 20 साल के थे, उनके पिता दाऊद ने उनको राज्य दरबार सौंप दिया था। उन्होंने बोला था अब इस राज्य का तुम ही ध्यान रखोगे। तो वो 20 साल का था, उसको हम सब उस एज में किसी को कुछ पता नहीं होता क्या करना है, किससे मिलना। आजकल के यंगस्टर्स हैं वो अपने लाइफ को इन्जॉयमेंट में बिता देते हैं, सिगरेट पीते हैं, मूवी देखते हैं, गलत चीज़ों में, गलत संगति में पड़ जाते हैं। उसी प्रकार उस राजा को ना बिल्कुल जो सुलेमान है उनको बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं थी। तो वो बहुत परेशान था। पापा ने तो ये राज्य मेरे को सौंप दिया, अब मैं इसको कैसे संभालूं? तो वो सोच में पड़ गए थे। तब फिर क्या हुआ, तो वो एक दिन वो सो रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वप्न में आए, उनको पूछा कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने झट से, उसने धन दौलत नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, उसने अच्छा टैलेंट नहीं मांगा। उसने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, इस राज्य को मैं कैसे संभालूं, इन लोगों को मैं कैसे चलाऊं, मुझे बुद्धि चाहिए। ऐसे करके सुलेमान परमेश्वर से मांगता है। परमेश्वर इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। फिर वो सुलेमान को देख के बोलते हैं कि तू मुझसे समृद्धि मांग सकता था, पैसे धन दौलत कुछ भी मांग सकता था, लेकिन तूने मुझसे बुद्धि मांगा। तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया और बोला तुझे तो बुद्धि है, तो ज्ञान है ना, इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। अब ऐसा करके उसको ब्लेस करके परमेश्वर ने उसको वो सारी चीज़ें उसको दे दी। तो दोस्तों, हमें इससे क्या समझ में मिलता है? उसके बाद उन्होंने ऐसे राज्य में कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, कितनी सारी प्रजा होती है, लोग होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करता। उसकी बुद्धि एकदम से खुल गई और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो छोटे आसानी से उसको सॉल्व करने लग गया। जैसे कि उसकी जो कहानियाँ, उसके जो नाम सुन के कहाँ से लोग आते थे उसके परिचय करने के लिए, उसका ना टेस्ट लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ऐसे एक शिवा की रानी थी, वहाँ से आई बाहर से, और उनसे आके काफ़ी सारी बातें वो करने लग गई, वो पूछने लग गई। तो उसके बाद क्या, उसने इतनी ईजीली उसने उन सब चीज़ों का सवालों का जवाब दिया, वो लोग सब शॉक हो गए। तो हम इतिहास में देखते हैं जो सुलेमान राजा है ना, उनका पास इतना धन दौलत समृद्धि
पता नहीं क्या क्या था, वो इतना सबसे अच्छा बेस्ट राजा बना, अपने राज्य का उसने ख्याल रखा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही मैं विनती करती हूँ, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अब धन दौलत पैसे इन सब चीज़ें ये सब होगी, कल को नहीं होगी, लेकिन ये बुद्धि जो है ना अंत तक आपके साथ रहेगा। आप जीवित हो, आप मर, आप जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तब भी ये बुद्धि आपके काम आएगा। अब किसी परिवार में जा रहे हो, परेशानी में, आप अपनी बुद्धिमत्ता से उस परिवार की प्रॉब्लम्स का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग आज के बाद परमेश्वर से सुंदरता नहीं, टैलेंट नहीं, वो भी आप सबको ज़रूरत है, लेकिन सबसे बढ़कर आपको बुद्धि चाहिए। आप बुद्धि होंगे तो 4 लोगों के सामने आपका नाम जो है ऊंचा होगा, लोग आपको पसंद करेंगे और आप सबसे आगे रहोगे। तो दोस्तों मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप सबसे मैं विनती करती हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। मुझे टैलेंट चाहिए, मैं सबसे आगे आना चाहता हूँ, मैं सबसे बेस्ट दिखूँ, वो नहीं, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगो, ताकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपकी द्वारा ब्लेस हो सके, उनकी लाइफ में परेशानी भी आए तो क्या कर सके, आप उनको सॉल्व करके सबको एक मन करके चल सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, काफ़ी लोगों को शेयर करना, ताकि उनको भी इन सब बातों का पता चले। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। टेक केयर, बाय।